जय श्री राम। आज हम कुंभ राशि के बारे में पढ़ेंगे। 11th साइन 11वीं राशि कालपुरुष की कुंडली में 11वां भाव एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। एक्वेरियस साइन यानी कुंभ राशि। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कालपुरुष की कुंडली में 11वां भाव है। ठीक है, कालपुरुष की कुंडली में क्या है? 11वां भाव है। और 10वें और 11वें भाव का स्वामी कौन है? शनि। 10वीं और 11वीं राशि का जो भाव है शनि। ठीक है, हरे सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के हमारे पास जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, मेनली 5 बच गए, राहु और केतु को छोड़ के, तो सबके पास 2-2 राशि है। तो शनि के पास 2 राशि है, मकर और कुंभ, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। ठीक, शनि के साथ साथ राहु को भी दर्जा प्राप्त है इसके स्वामी होने का। क्यों? कि इस राशि की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो राहु की कैरेक्टरिस्टिक से मेल खाती है। राहु डार्क एनर्जी को दिखाता है और ये भी डार्क एनर्जी को ही दिखाती है। ठीक है, 2 राशि है जो टोटल डार्क एनर्जी को दिखाती है। एक तो स्कॉर्पियो, ठीक है, वृश्चिक राशि जिसके अंदर मंगल और केतु की एनर्जी है, और एक एक्वेरियस जिसमें शनि और राहु की एनर्जी है। ये चारों मेलेफिक प्लेनेट। ठीक, कई बार ये हो जाता है कि एक्वेरियस इज द हायर मैनिफेस्टेशन ऑफ स्कॉर्पियो डार्कनेस के मामले में। ठीक है, कुछ चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें अलग है। जैसे जो भी लिविंग सिग्निफिकेंस है वो अलग पार्ट्स होंगे बॉडी पार्ट्स के। ठीक है, अलग रिलेशंस को दिखाएगी स्कॉर्पियो, अलग दिखाएगी, वो अलग दिखाएगी। कुछ सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, दोनों ही क्या होती हैं? लिविंग सिग्निफिकेंस को हार्म कर देती हैं। ठीक है, अगर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो। और आगे देखिए, ये क्या? शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि की 2 राशि मकर और कुंभ में से कुंभ जो है वो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। और मूल त्रिकोण राशि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको बोलते हैं जिसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेल खाते हो उस प्लेनेट से। जैसे शनि की मूल त्रिकोण राशि मतलब क्या है कि जो जिस राशि के गुण ज़्यादा उससे मेल खाएंगे शनि से, तो उसको मूल त्रिकोण राशि। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस ग्रह को ज़्यादा कोई राशि पसंद हो तो क्या कहलाएगी? मूल त्रिकोण राशि कहलाएगी। आगे देखिए, ठीक है, सिंबल क्या होता है इसका? सिंबल होता है इसका एक कुंभ यानी मटका होता है जो पानी से भरा हुआ है, ये सिंबल है। और क्या है? वायु तत्व की राशि है। ठीक है, वायु तत्व की राशि कौन सी थी? 3, 7, 11। और काम त्रिकोण, त्रिकोण में कौन सा है? काम त्रिकोण। ये भी 3, 7, 11 क्या होता है? काम त्रिकोण होता है। 3rd हाउस से किसी चीज की भी स्टार्टिंग होती है। 7th हाउस होती है, वहां पे चीजें की हैपनिंग होती है, घटित होती है, प्रोसेस में चलती है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, काम पूरा होगा कि नहीं होगा, इच्छा पूर्ति का साइन है। तो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी वो 11th हाउस से पता चलेगा। ठीक है, 11th हाउस हमारे गेन का है, लाभ का है। ठीक है, अब देखिए, गाड़ी बंगला सबको चाहिए। 3rd हाउस इन चीज़ों की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, 7th हाउस में थोड़ा सा एक्शन आना स्टार्ट होगा, लेकिन वो काम पूरा होगा या नहीं होगा वो 11th हाउस से हम देखेंगे कि इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी। अब इच्छा तो सबकी है, लेकिन पूरी किस किस की होगी वो हम इससे देखेंगे। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्वेरियस साइन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सबसे पहले तो राहु जहां पर भी जाएगा आपको पता है एक्सपेंशन देगा। तो काम त्रिकोण की राशि है तो किसका एक्सपेंशन देगा? एक्सपेंशन रिलेटेड डिजायर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जहां पे राहु जाएगा, ठीक है, वहां पे क्या होता है? एक्सपेंशन देता है, तो डिजायर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि राहु की भी राशि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगी? व्यक्ति के डिजायर्स हो जाएंगे, क्योंकि काम त्रिकोण का 3रा भाव है ना ये। ठीक है, और त्रिकोण मैंने बताया ना, पहला भाव उससे स्ट्रॉन्ग, दूसरा उससे स्ट्रॉन्ग, तीसरा, तो डिजायर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 8th हाउस जो स्कॉर्पियो साइन है वो वृश्चिक राशि है, और 11th हाउस जो है वो काइंड ऑफ सिमिलर है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों की जो राशि है उसमें मेलेफिक एनर्जी है। एक में मंगल केतु की है और एक में शनि राहु की है। ठीक है, सूर्य जो तो थोड़ा सा बीच का, कभी वो मतलब क्रूर है, सूर्य पापी तो नहीं है लेकिन क्रूर है, तो कई बार वो भी चीज़ों को डिसिप्लिन लाने के लिए या मेलेफिक इम्पैक्ट में वो फिर नेगेटिव काम कर देता है। ठीक है, तो आगे देखिए
क्या है यहाँ पे, जरूरत से ज्यादा इच्छाएं होना, किसी चीज के पीछे पागल हो जाना, ये सब कौन दिखाता है, ये सब दिखाता है एक्वेरियस। ठीक है, इनोवेशन, ओकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें भी कहाँ से देखते हैं, एक्वेरियस से देखते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन राहु का एलिमेंट है, टू एक्सपेंड, ये 8th हाउस का नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर 11th हाउस में ही मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, मल्टीपल लोगों से कनेक्शन, जैसे जो वेबसाइट वगैरह होती है, ऑनलाइन का भी भाव है ये, ऑनलाइन बिजनेस का भी भाव है ये। ठीक है, और ब्रॉड लेवल पे उन चीज़ों का भी भाव है ये। ठीक है, वो कौन चीज़ें बताएगी, कुंभ राशि बताएगी। शेडो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यानी भूत प्रेत, ये सारी चीजें। देखिए 8th हाउस है, लेकिन ये उससे भी हायर मैनिफेस्टेशन है, उससे भी डार्क प्लेस है ये। ठीक है, क्योंकि शनि अपने आप में डार्क प्लेस को दिखाता है। ये साइन क्या आपको लोभ से लोभ की तरफ लेके जाता है, मतलब सॉरी, ये साइन आपको लाभ से लोभ की तरफ लेके जाता है। इंसान अपने लाभ के लिए कुछ भी करने के तैयार हो जाता है। लोभ क्या होता है, थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा सा मिल गया, अब और मिल जाए, तो क्या इससे व्यक्ति का लालच बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ का कनेक्शन 11th हाउस से बनता है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाती है। एरिया कौन सा दिखाता है, हमारा नी से लेकर नी टू एंकल का जो बीच का पार्ट होता है ना, उसको दिखाता है क्या, हमारा ये एक्वेरियस साइन दिखाता है। ठीक है, जो भी हड्डी होती है, मसल्स होती है, क्या शायद काफ मसल ऐसा कुछ इसको बोलते हैं। ठीक है, और किसको रिप्रेजेंट करती है कुंभ राशि हमारी, अंकल आंटी को रिप्रेजेंट करती है। अंकल आंटी क्यों करती है, देखिए अंकल को कैसे करेगी रिप्रेजेंट, अंकल क्या बताता हूँ मैं लॉजिक। 9th हाउस हमारे पिता का है, और ये 9th हाउस से 3rd है, तो पिता के भाई बहन को। ठीक है, तो आंटी का मतलब अंकल की वाइफ ही जरूरी नहीं है, हम किसको बोलते हैं आंटी, बुआ को भी आंटी बोलते हैं इंग्लिश में तो अगर देखा जाएगा तो। ठीक है, तो ये इसलिए चाचा, ठीक है, चाचा का, बुआ का, इनका भाव हम इनको मान सकते हैं। पुत्र वधु मतलब बेटे की पत्नी को भी रिप्रेजेंट करता है। क्यों, देखिए आप टेक्निकल लगाइए, भावत्व का सिद्धांत। 5th हाउस हमारे बच्चे को दिखाता है, संतान को दिखाता है, तो उससे 7th बेटे का स्पाउस, ठीक है, या बेटी का स्पाउस। ठीक है, पुत्र वधु या दामाद दोनों का ये हो सकता है। ठीक है, अगर बच्चा लड़की है तो दामाद के लिए हो जाएगा, और लड़का, अगर बच्चा लड़का है तो पुत्र वधु के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैंने मोटे मोटे तौर से आपको बता दी हैं कि ये चीज़ें क्या करती हैं। अब इसको हम डिटेल में करते हैं कि इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको एक बताता हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जो कुंभ राशि है ना, ठीक है, इसमें जो घड़ा पानी से भरा हुआ है उसमें एक छेद है जिसमें से पानी लगातार गिर रहा है। 8th हाउस भी आपका छिद्र स्थान है, और ये भी आपका छिद्र स्थान है, गिर रहा है पानी इसमें से। ठीक है, और वैसे कुंभ क्या घड़ा, जैसे कोई चीज़ सिक्रेटिव है ना, कुंभ घड़ा जो दिखाता है तो उसके अंदर क्या है, अब क्या है उसके अंदर, वैसे तो हम पानी बोले ना, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं वो हमें नहीं पता, तो सीक्रेट्स का है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी यहाँ से मैनिफेस्ट होती है, और उससे अच्छी भी हो जाती है स्कॉर्पियो से कई बार, क्योंकि डार्क सीक्रेट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, भूत प्रेत पिशाच की भी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्यों ये ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि शनि से जुड़ गया, शनि और राहु के एनर्जी, शनि और राहु दोनों पैरानॉर्मल को दिखाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सन इन एक्वेरियस सूर्य कुंभ राशि में होगा तो कैसा रिजल्ट देगा, तो सूर्य हमारा नेम फेम का कारक है। ठीक है, और एक्वेरियस क्या, ग्लोबलाइजेशन और नेटवर्क मार्केटिंग का है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, डिजिटल फेम क्रिएटर हो सकता है। क्या है, डिजिटल फेम क्रिएटर। ठीक है, वाइट फोटोग्राफर, या सब हमें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वाइट फेम क्यों, क्योंकि सूर्य गलत रास्ते पर, अगर जिसका सूर्य अच्छा होगा तो वह इंसान गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, सही रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा। तो वाइट फेम का मतलब क्या है कि सही रास्ता अपनाते हुए फेम प्राप्त करना। ठीक है, बताया ना, नेम फेम का भी है ये चीज़, राशि नेम फेम भी अच्छा देती है, और वर्ल्ड लेवल पे नेम फेम दे सकती है। ठीक है, और सिर्फ सूर्य अकेला आपको नहीं चमक सकता, अगर सूर्य को राहु का साथ मिलता है ना, तब व्यक्ति ग्लोबली फेमस हो सकता है।
ठीक है। या नेता वगैरह के चार्ट में सूर्य राहु का बहुत कंजक्शन पॉलिटिशियन का इनका मिल जाता है, या राहु का सूर्य के ऊपर इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है। वाइट फेम क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश का वो है, तो ऐसा व्यक्ति गलत काम करके फेम नहीं कमाए। कुछ लोग आते हैं नेगेटिव भी तो वो कर लेते हैं ना अपना नेम फेम के लिए, कुछ भी गलत बोल दिया फेमस होने के लिए कि अरे हाँ सब क्या बोलेंगे, अरे उसने क्या बयान दिया, उसने क्या बयान दिया। कुछ लोग कुछ भी गलत कर लिया, पब्लिक में कपड़े फाड़ रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे, वो ऐसा काम नहीं करेगा ये, एक अच्छे तरीके सही तरीके से फेम के लिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग इनमें ज़्यादा फेमस हो सकता है। डिजिटल फेम मतलब सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, इन पे फेमस हो जाना। नोट गुड फॉर आइज एंड फादर, क्योंकि मैलेफिक साइन है और शनि और राहु की एनर्जी है, तो पिता के लिए और आपकी आंखों के लिए, सूर्य आंखों को भी दिखाते हैं ना, तो उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक। तो सूर्य जाएगा तो जहाँ पे लिविंग सिग्निफिकेंस है उनको हार्म करेगा, ठीक है। नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस इंक्रीज कर सकता है, इसलिए आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है या फादर को प्रॉब्लम हो सकती है। ओकल्ट रिसर्च, हिडन सीक्रेट्स, वो फादर जो इंसान है ओकल्ट रिसर्च इन सब की तरफ उसका झुकाव होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति का पिता है उसका झुकाव किस तरफ होगा, ओकल्ट में होगा, रिसर्च में होगा, हिडन साइंस मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, ज्योतिष वगैरह में, आयुर्वेद वगैरह में, ठीक है, इन सब चीज़ों में उसका झुकाव ज़्यादा होगा, ठीक है। या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वाले तांत्रिक वगैरह वो चीज़ें फिर देखी जाती है, राहु का और ज़्यादा वो चीज़ें होती है, शनि राहु का ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। हो सकता है उसके पापा के कुछ सीक्रेट्स हों जो नेटिव को बाद में पता चले। एक होता है ना कि मान लिया पापा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन फैमिली की जिम्मेवारी आ गई, अब पापा जॉब करते हैं, बच्चे को बड़ा होने के बाद पता चल रहा कि बच्चे का पूरा मन है कैरियर बनाने क्रिकेट में, तो उसके पापा बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा, ये है वो है, तो बाद में उसके पापा बताते हैं कि तुझे पता है मैं इस लेवल तक पहुंच गया था, वहाँ पे जाना कितना कठिन है, ये चैलेंजेस आते हैं, या वहाँ पे ये होता है वो होता है, ठीक है। या कोई ऐसा सीक्रेट जो बाद में रिवील हो फिर, ठीक है, पापा के पास सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। गुड इनकम, अच्छा राज्य हो गया, बेसिकली फिफ्थ लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, क्योंकि सूर्य कालपुरुष कुंडली में फिफ्थ का स्वामी होता है। फिफ्थ क्या होता है आपका, गवर्नमेंट जॉब का होता है, गवर्नमेंट के एरिया को दिखाता है, और वो लाभ भाव में चला गया, मतलब आपको लाभ किससे मिलेगा, गवर्नमेंट से मिलेगा, तो ये क्या हो जाता है, अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा योग है। फिफ्थ लॉर्ड इन 11th, फिफ्थ जो राशि है वो सूर्य की राशि कालपुरुष की कुंडली में, और वो गवर्नमेंट प्लेस को दिखाती है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उस, और गेन के लाभ में चला गया ना, ठीक है, गेन के लाभ मतलब सॉरी गेन के भाव में या लाभ के भाव में चला गया, तो गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आगे देखिए, आपके इंटरनल माउथ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे इंटरनल माउथ का है। ये किस रेफरेंस में कही है, अगर कुंभ राशि आपके सेकंड हाउस में बैठ जाए, अगर आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, बताई है हर वीडियो में, जहां पे भी कुंभ राशि जाएगी कुछ ना कुछ अपना सिग्निफिकेंस जरूर दिखाएगी, ठीक है। और 11th हाउस में कोई भी राशि होगी तो उसमें कुंभ राशि के कुछ ना कुछ लक्षण जरूर दिखेंगे। तो अगर 11th जो राशि कुंभ राशि है वो सेकंड हाउस में गई है, तो वहां पे वो किसको हार्म करेगी, आपके इंटरनल माउथ का, तो उसके हार्म करेगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है क्या, हमारा कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जो बाहर का फेस का, हेड का, फोरहेड, इन सब के लिए है, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाए, क्यों, क्योंकि मकर राशि जो है, ठीक है, वो भी शनि की राशि है, लिविंग सिग्निफिकेंस को वो हार्म कर सकती है। अगर कैप्रिकॉर्न से पड़ेगी तो भी दिक्कत है, क्योंकि शनि की राशि है, और अगर एक्वेरियस पड़ेगी तो और ज्यादा दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि वो शनि और राहु दोनों की राशि है, ठीक है। स्ट्रगल फॉर सक्सेस, ठीक है, सूर्य हमारे नेम है वो दर्शाता है, लेकिन शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो शनि क्या करता है, शनि आपको डिले देता है, आपको पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवाता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उसके बाद जाके आपको कुछ रिजल्ट मिलता है। तो आपको सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। शनि का बेसिक कार्य तो क्या है, स्ट्रगल देना, अच्छे लोग स्ट्रगल देगा। तो अगर ऐसा व्यक्ति यूट्यूबर बनना चाहेगा तो क्या होगा, सोशल मीडिया के लिए इनके लिए अच्छा योग है सूर्य कुंभ राशि में, लेकिन क्या होगा, फेमस होने के लिए उसको
लंबे टाइम तक टिके रहना पड़ेगा, पहली चीज, क्योंकि शनि डिले का कारक, डिले देगा ही देगा, स्ट्रगल देगा। आपको लगेगा मैं इतना अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ लेकिन ग्रो ही नहीं कर पा रहा हूँ, उस लोगों देखो बिल्कुल खराब सा कंटेंट है, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ईगो बहुत हाई होगी, लेकिन हाई ईगो होगी क्योंकि राहु का एलिमेंट साथ में है ना, और राहु सूर्य का जिसका राहु साथ में होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईगो होती है, ईगो बहुत हाई होती है उसकी, ठीक है। तो कई बार ऐसा इंसान अपने फादर का ही प्रोफेशन चूज करते हैं, ठीक है, क्यों, सूर्य फादर है और कुंभ राशि किसकी है, शनि की है, तो प्रोफेशन ऑक्यूपेशन इनको भी दिखाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मकर राशि ही दिखाएगी, शनि की मूल त्रिकोण राशि है तो पिता के प्रोफेशन भी ऐसा व्यक्ति चूज कर सकता है, फादर के कर्म को, फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला भी हो सकता है, ठीक है। एक्सरे करना, एक्सरे कहाँ होते हैं, डार्क प्लेसेस पे होते हैं, ठीक है। और पुराने टाइम पे जो फोटोग्राफी प्लेट जो होती थी वो फोटो खींचने के बाद उसको डार्क प्लेसेस में उसकी जो रील्स वगैरह थी उसको साफ किया जाता था, तो उसका भी कॉम्बिनेशन हो जाता है। या फिर क्या बन सकता है, ग्राफिक डिजाइनर, इन सब में ऐसा इंसान इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। फादर क्रिएशन है ना, तो क्रिएट करेगा कुछ ना कुछ, फादर विल कैरी एक्वेरियस ट्रेट, ठीक है। तो फादर के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, और फादर के साथ साथ आपका एल्डर ब्रदर जो है, बड़ा भाई जो है, उसके अंदर भी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, ठीक है। शनि और राहु की मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। तो पिता तांत्रिक हो सकते हैं, डार्क एनर्जी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ है। एक्वेरियस दिखाता है, हाई डिजायर्स दिखाता है, काम तीव्र, तो पिता के अंदर बहुत ज़्यादा हाई डिजायर्स हो, ठीक है, काम को लेके, इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करती है, ठीक है। सूर्य वैसे देखिए बेसिकली 3 रिलेशन दिखाता है, फादर, बड़ा भाई और बड़े भाई के साथ साथ बड़ा बेटा, तो तीनों चीज़ें, मतलब आप किसी बड़े आदमी चार्ट देख रहे हैं, अब कोई 10 साल का बच्चा तो उसके अंदर बड़ा बेटा तो मैनिफेस्ट होगा नहीं, क्योंकि अभी तो उसकी शादी नहीं हुई, या किसी व्यक्ति की जस्ट शादी हुई है, ठीक है, बच्चा नहीं हुआ तो उसके अंदर बड़ा बेटा मैनिफेस्ट नहीं होगा, लेकिन बड़ा भाई बड़ा, ठीक है, बड़ा भाई हो सकता है और पापा मैनिफेस्ट हो सकता है, ऐसे। सिमिलरली जो मंगल है ना, वो भी 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल के लिए हस्बैंड, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए छोटा भाई, और मेल और फीमेल दोनों के लिए छोटा बेटा, ये मंगल से रिप्रेजेंट होता है। तो चंद्रमा माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, नानी को भी रिप्रेजेंट करता है, बड़ी बहन को भी रिप्रेजेंट करता है, छोटी बहन को शुक्र रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये था सारी चीज आपका सन इन एक्वेरियस की, पिता का प्रोफेशन हो सकता है नेटिव के पास, हाई ईगो क्योंकि राहु का चला गया, स्टार्टिंग अच्छे तरीके से नेम फेम कमाएगा, लेकिन थोड़ी सी उसको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी क्योंकि शनि का भाव है ना, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि 5th लॉर्ड 11th में गया है, ठीक है। बताइए सर, में हाईली इगोइस्टिक बना सकता है क्योंकि राहु चीज़ों को बढ़ाता है और वो भी एबनॉर्मली। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या था, ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ है, ग्लोबल लेवल पे फेमस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मून इन एक्वेरियस, ठीक है, अगर चंद्रमा कुंभ राशि में गया तो क्या होगा, ठीक है। ओवर इमोशनल, क्योंकि राहु चंद्रमा आपके इमोशन को दिखाता है, और राहु की एनर्जी अगर लेगा तो क्या दिखाएगा, ये ओवर इमोशनल हो जाएगा, ठीक है। ओवर थिंकर, ओवर राइटिंग, राहु ओवर वो दिखाता है, ठीक है। वर्क नियर वाटर रिसोर्सेज, क्यों, क्योंकि चंद्रमा पानी है। ट्रैवलिंग इन वर्क, ऐसे इंसान क्या करते हैं, काम के दौरान इसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। और फ्लक्चुएशन इन इनकम, देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या है, आपको ये मकर राशि की तरह दिखेंगे क्योंकि शनि की राशि तो ये भी कर्म को भी दिखाती है, ऐसी बात नहीं है, और ये इनकम का भी दिखाता था, फ्लक्चुएशन इन इनकम, ऐसे इंसान की जो इनकम है ना, ठीक है, वो फ्लक्चुएट करती है, कभी बहुत ज़्यादा कमाएगा, कभी बहुत कम कमाएगा, ठीक है। और ये काम मोस्टली क्या होता है, बिजनेस में होता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस की भी राशि है ना ये, तो ऐसा बिजनेस में ज़्यादा होता है कि कभी तो सेल बहुत ज़्यादा होगी, कभी सेल बहुत कम होगी। नौकरी में तो फिर भी काइंड ऑफ फिक्स रहता है चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लक्चुएशंस हो सकता है, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 4th लॉर्ड इन 11th, ये भी एक टाइप का राज्य है क्योंकि 4th हाउस भी आपके राज्य को दिखाता है, क्योंकि ये रानी का स्थान है, चंद्रमा क्या है, रानी है, सूर्य क्या है, राजा है, ठीक है। उसका लॉर्ड 11th में गया, गेन के हाउस में गया है, तो ये एक प्रकार का राजयोग है। लेकिन क्या ये अपने से 8th चला गया, ठीक है। देखिए 4th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड और 5th लॉर्ड, अगर ये इन तीनों के स्वामी 9th 10th या 11th में चले जाए ना तो अच्छा होता है ये, ठीक है। ये काइंड ऑफ राजयोग हो जाता है। 2nd लॉर्ड 4th में चला जाए बहुत अच्छा है,
ठीक है, क्योंकि सेकंड क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम है, कहाँ से आएगी, राज्य से आएगी, इस तरीके से। सेकंड लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी क्या है, इनकम कहाँ से आएगी, राज्य से आएगी। सेकंड लॉर्ड नाइन्थ में चला जाए, सेकंड लॉर्ड टेंथ में चला जाए, सेकंड लॉर्ड 11th में चला जाए, ये भी बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि सेकंड लॉर्ड 9th में जाएगा, आपका भाग्य पूरा साथ देगा पैसा कमाने में, ठीक है। और वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट करती है कि फिर सेकंड लॉर्ड क्या है, किस किस से वो पैसा कमा सकता है, और फिर उसका 9th हाउस में क्या क्या चीज़ें होंगी, वो एक अलग चीज़ है, प्रोफेशन क्या होगा। लेकिन भाग्य का आपको साथ मिल जाएगा अगर सेकंड लॉर्ड 9th में चला गया है, ठीक है, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। या भाग्य आपको किस तरफ ज़्यादा करेगा, पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल आपको पता है तब समझ में आएगा जब अभी आपकी मैं ना एक्वेरियस साइन करवा दूंगा आज, फिर मीन राशि हो जाएगी, उसके बाद क्या फिर मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा लगन लॉर्ड किस किस को सिग्निफाई करता है। एक लेक्चर तो या 2 लेक्चर भी हो सकते हैं, प्रॉपर लगन लॉर्ड के ऊपर लिए जाएंगे कि वो किस किस को दिखाता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम मैं क्या मानता हूँ कि किस चीज़ को किस ग्रह से देखना है। सबसे बड़ी बात तो ये ना, अब कोई चीज़ है जो देख नहीं शुक्र से लेकिन देख रहे हैं आप चंद्रमा से, ठीक है, या देखनी है लगन लोड से, देख रहे हो आप 10th लोड से, ठीक है, तो फिर तो रिजल्ट सही होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो राजयोग है ना, ठीक है, राजयोग हम खुद भी बना सकते हैं, मतलब कि रूल्स कि कौन सा लोड, बस आप चीजें समझ जाएंगे ना। अब जैसे बुक्स में कैसे लिखा मिलेगा कि केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है, ठीक है, लाभ भाव का इसका संबंध बन रहा है, 3 6 11 में जा रहा है तो ऐसा हो रहा है, 6 8 12 दुख स्थान है। आप उस ग्रह की, उस भाव की या उस राशि की एनर्जी देख लीजिए, प्लैनेट्स की एनर्जी देखिए, तो बहुत सारी चीजें आप अपने आप समझ जाएंगे। अब देखिए अगर 4th लॉर्ड 11th में जाएगा तो अपने से अष्टम चला गया वो, ठीक है, अपने से वो अष्टम चला गया। तो वैसे देखा जाए तो खराब है, किसी भी ग्रह का अपने से अष्टम जाना उसके लिए खराब है, ठीक है। लेकिन कई चीजों में अच्छा भी, जैसे पता है ना राजयोग कि जो लाभ भाव है उसका कनेक्शन किससे बन गया, राज्य से बन गया, ठीक है, सुख स्थान से। तो हो सकता है कि वो उसकी इनकम अच्छी हो लेकिन सुख उसको इतना अच्छा ना मिले, फैमिली का जो सुख है वो उसको इतना अच्छा ना मिले, ठीक है। वाहन वाला स्थान जुड़ गया लाभ भाव से, वाहन से लाभ, ऐसा हो सकता है ऐसा व्यक्ति ड्राइवर हो, ठीक है, जो गाड़ी चला के पैसे कमाता है, या उसके पास बहुत सारी कैब्स हैं उससे पैसे कमाता है, ट्रांसपोर्ट में उससे पैसे कमा ले, तो चीजें ऐसे मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है। आपको बस ये देखना कि कनेक्शन किस किस का बन रहा है, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि राजयोग बना या नहीं बना। और ऐसा नहीं है कि राज्य का मतलब देश का राजा बन जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सीएम कुछ बन जाएगा, वो चीज़ें फिर मैं, उनका चार्ट अलग ही होता है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी फिलहाल जो आपसे प्रधानमंत्री कंसल्टेशन लेने के लिए नहीं आएंगे, धीरे धीरे हम चीज़ों को देखेंगे। देखिए हर व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि मेरी जो कुंडली है ना उसमें अच्छे योग हों, तो आपके लिए कंसल्टेशन के लिए आएगा ना व्यक्ति तो उम्मीद यही करेगा, लेकिन आपको उसको बहुत ज़्यादा भी होप नहीं दे देनी है, ठीक है। आपको मीडियम रखना है कि बहुत ज़्यादा कड़वा भी नहीं बोल देना, लेकिन उसको वास्तविकता भी दिखानी है कि भाई देख सिचुएशन ये है, लेकिन तुम थोड़ा सा ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने के योग 10,000 रुपये के आसपास की नौकरी तुम कर देते, अरे तुम तो राजा बनने। एक मूवी है ना मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, इसमें अक्षय बार बार बोलता है अरे 1 साल के बाद तुम्हें राजा बनने वाला हूँ, ठीक है, ये काम नहीं करना है। राजयोग का मतलब इतना है कि प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी है और नेटिव को अच्छी हेल्प मिलेगी पैसा कमाने में या सांसारिक सुख सुविधाएं लेने में, ठीक है। अगर वो 4-5 तरीके से प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है, उसका योग अच्छा बनता है, फिर जितना स्ट्रॉन्ग योग बनेगा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बढ़ती जाएंगी, या योग कैंसिल हो जाएगा, योग भंग हो जाएंगी, तो फिर चीज़ें नेगेटिव की तरफ आती जाएंगी या कम होगा, ठीक है। तो घर गाड़ी इनकम सुख के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मदर के लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि अपने से 8th चला गया, ठीक है, 8th फ्रॉम 4th, तो उसकी लिविंग सिग्निफिकेंस को हार्म कर देगा। 4th हाउस हमारे हार्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। उसके बाद देखिए माइंड सेट और थॉट प्रोसेस विल कैरी एक्वेरियस ट्रेट, मदर विल कैरी ऑल्सो एक्वेरियस ट्रेट। मदर जो होंगे ना वो इसके पास भी एक्वेरियस ट्रेट होंगे। क्या? जो कुंभ राशि है, ठीक है, वो हो सकती है मदर सोशल मीडिया पे एक्टिव ज़्यादा हो, ठीक है,
या फिर क्या हो सकता है कि मदर उससे रिलेटेड कुछ काम करती हो, जैसे पता है ना एक्सरे में, फोटोग्राफी वगैरह इस टाइप की कुछ काम करती हो, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। या फिर व्यक्ति का जो मन है ना, थॉट प्रोसेस है, वो कुंभ राशि थोड़ी चीज़ों से खुश रहेगा, क्योंकि मून इज द माइंड, ठीक है। आगे देखिए मार्स इन एक्वेरियस, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ना व्यक्ति को ओवर थिंकिंग भी दे देगा, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि राहु चला गया ना, ठीक है, तो ओवर थिंकिंग दे देगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो इंट्यूशन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसके लिए, एंटिटीज के लिए विच आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ठीक है। अगर एफ्लिक्शन में आ गया तो बहुत प्रेत बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, घर में हॉन्ट दिखाई देगा, ठीक है, कि कोई देख रहा है, कोई फॉलो कर रहा है, या आप अकेले बैठ के पढ़ रहे तो आपको लग रहा है कि कोई ना कोई आसपास में है। अगर राहु से एफ्लिक्शन भी मिल जाता है, क्योंकि राहु की एनर्जी पहले से उसके अंदर है, चंद्रमा एफ्लिक्शन में आ गया तो ये सारी चीज़ें भी दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर केतु अगर अच्छा काम कर रहा है कुंडली में, ठीक है, जुपिटर भी सही है, सूर्य भी ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के पास फिर क्या होता है कि केतु क्या है, सॉरी चंद्रमा इंट्यूशन भी है फिर, ठीक है। तो केतु इंट्यूशन पावर को और बढ़ा देता है, चंद्रमा केतु साथ में होते हैं तो बारीक चीज़ें करना, बहुत इंट्यूटिव करना, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे व्यक्ति को हो सकता है कि मज़ा भी आता हो, तांत्रिक बन जाए, उसको एक्वेरियस के रिगार्डिंग चीज़ों में मज़ा भी आता हो सकता है वो तांत्रिक ही बन जाए, भूत प्रेत है तो उसको मज़ा आ रहा है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उसका जो कर्म है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नेटिव कैन कैरी फॉरवर्ड हिज और हर मदर्स प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, ठीक है। माँ से कोई चीज़ सीखी, जैसे माँ मम्मी सिलाई का काम करती है, ठीक है, बेटी ने भी वही सीख लिया, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही, इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि चंद्रमा शनि की राशि में भी गए, ठीक है। अब देखिए मार्स इन, अब यही बड़ी बहन के लिए भी मैनिफेस्ट हो सकता है, नानी के लिए भी मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। मार्स इन एक्वेरियस, तो देखिए सैटर्न प्लस मार्स प्लस राहु महाकाल का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न प्लस मार्स प्लस राहु। देखिए महाकाल, एक शिव जी और पार्वती को कैलाश पर्वत पे इमेजिन करिए, ठीक है, आपको वहां पे शांति मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप एक शिव जी को जटाएं बिखरी हुई हैं, पूरे शरीर में भस्म मार के, मुंड की माला पहने हुए हैं, तांडव कर रहे, शमशान घाट में बैठे, तो वहां पे आपको अलग से राहु के और शनि की एनर्जी दिखेगी, है ना, ठीक। तो और राहु क्या है, बढ़ाना, तो महाकाल तांडव जब करते तो बढ़ जाती है ना चीजें, जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो महाकाल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उज्जैन महाकाल का जो मंदिर है ना, ऐसा व्यक्ति वहां पर विजिट कर सकता है। वो पता चले कब करेगा, जब गोचर वगैरह आते हैं ना, दशा और गोचर का भी रोल होता है उसके अंदर, ठीक है। अगर किसी का मंगल कुंभ राशि में तो महाकाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर किसी का मंगल और राहु साथ में बैठा है और शनि की उसकी प्रदृष्टि है, ठीक है, या फिर क्या है, शनि और मंगल साथ में और राहु की उसकी प्रदृष्टि है, तो मतलब ये तीनों आपस में ट्राइन में बैठ जाए तो क्या हो जाएगा, शिव जी की तरफ ही आपको जरूर लेके जाएगा, शिव जी आपकी आराध्य देव भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लमैटिक फॉर मार्स रिलेटेड थिंग्स, ठीक है, किसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, मार्स रिलेटेड थिंग्स के लिए क्या है ये प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो मार्स क्या है, आपकी फिजिकल बॉडी है, मार्स इज ब्लड, ठीक है, मार्स आपका यंगर ब्रदर है और लड़की चार्ट में हस्बैंड है, तो इन सब को क्या है, हार्म हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसके अंदर गया है, शनि और राहु के वहाँ पे एनर्जी, और दोनों ही बहुत ज़्यादा मेलेफिक साइन है, ठीक है। और अगर इनका एस्पेक्ट आ जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। हो सकता है कि बिजली के रिगार्डिंग आपकी, इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग आपकी प्रॉब्लम हो, बार बार क्या है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आपके ख़राब हो रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। छोटे भाई के लिए प्रॉब्लमेटिक, हस्बैंड के लिए प्रॉब्लमेटिक, फिजिकल बॉडी आपकी उसके लिए प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, और या फिर ब्लड के लिए भी प्रॉब्लमेटिक, बट वेरी गुड फॉर मेटेरियलिस्टिक थिंग, मेटेरियलिस्टिक थिंग के लिए अच्छा है, किसके लिए, मनी के लिए, लैंड के लिए, ठीक है, जमीन जायदाद, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राहु क्या करेगा, चीज़ों को एक्सपेंड करता है, मैसिव वेल्थ, मैसिव लैंड, वैसे मोस्टली लैंड के लिए है ये, जमीन जायदाद इसके लिए, ठीक है।
ये आपको दिला सकता है मार्स इन एक्वेरियस। एक तो क्या फर्स्ट लॉर्ड 11th में चला गया और वो भी मंगल। तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। दिन रात काम करने वाला, अपने शरीर की परवाह भी नहीं करेगा। उसको शारीरिक सुख नहीं चाहिए, मेंटल सुख चाहिए। तो मतलब होता ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है। काम मतलब कंजूसी वो अलग देखेंगे, बाकी मेटलिस्टिक उसको सुख चाहिए तो अपनी उसके लिए भी परवाह नहीं करेगा। घर गाड़ी जमीन सब कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करेगा, ठीक है। लग्न लॉर्ड फर्स्ट लॉर्ड जो है वो कहाँ चला गया, आपके 11th हाउस में चला गया। फर्स्ट हाउस किसको दिखाता है, आपकी बॉडी को दिखाता है। तो इच्छा पूर्ति के लिए वो ऐसा व्यक्ति कुछ भी करेगा, ठीक है। और उसको चीज़ें मिलती भी है। एम्बिशियस फॉर ड्रीम्स एंड मनी, ठीक है। पैसे के लिए और ड्रीम्स के लिए एम्बिशियस होगा, जुनूनी होता, बहुत ज़्यादा जुनून होता है इसके अंदर, ठीक है। मेहनत करने वाला होता है, सब कुछ। सैटर्न इज नॉट गुड गिव डिस्प्यूट इन प्रॉपर्टी। अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, ठीक, शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, शनि नीच का है, मैलेफिक इम्पैक्ट है और राहु वगैरह इनका भी रोल आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट दे देगा, ठीक है। मंगल कुंभ राशि में गया, उसके बाद शनि की पोजीशन देखनी बहुत जरूरत होती है। डिस्पोजिटरी थ्योरी है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया, ठीक है। हो सकता है कि जमीन जायदाद से या पैसे से रिलेटेड छोटे भाई से लड़ाई जाए, झगड़ा विवाद हो जाए, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि 8th लॉर्ड इन 11th हाउस, ठीक है। 8th लॉर्ड इन 11th हाउस, तो 8th लॉर्ड मंगल 11वें में गया तो क्या है, केतु की एनर्जी है, मेलेफिक्स की एनर्जी लेके मेलेफिक्स में ही जा रहा है। तो चीज़ें फिर क्या लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। यंगर ब्रदर एंड हस्बैंड विल कैरी एक्वेरियस ट्रेट्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अच्छा किसके लिए है, मैसिव वेल्थ दे सकता है, क्योंकि लगन लॉर्ड उसमें गया 11th में, तो ये अच्छा हो जाता है। व्यक्ति कर्मठ बहुत होगा, काम बहुत करेगा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और पैसे के लिए, एम्बिशन के लिए जुनूनी होगा, ठीक है। लेकिन लिविंग सिग्निफिकेंस को हार्म कर सकता है। हो सकता है कि आप, क्योंकि बॉडी को दिखाता है ना, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ब्लड के लिए अच्छा नहीं है, आपके यंगर ब्रदर इन सब के लिए अच्छा नहीं है, तो उन सबको ये हार्म कर सकता है, ठीक है। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना मंगल जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी दिखाता है, ठीक है। तो बिजली के इक्विपमेंट बार बार खराब हो जाना, आपने देखा होगा ना कई बार, जैसे राहु की एनर्जी डोमिनेंट होगी ना वहाँ पे, क्योंकि एक्वेरियस साइन है, तो बिजली इक्विपमेंट बार बार खराब होना, जल्दी खराब हो जाना, या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में ब्रेक होना, ठीक है। बार बार लाइट जा रही है, कोई ना कोई फॉल्ट आ ही जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये था क्या, मार्स इन एक्वेरियस। अब हम पढ़ते हैं मरकरी इन एक्वेरियस। अगर मरकरी एक्वेरियस में होगा, बुध एक्वेरियस में होगा, तो कैसा रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक। चैटर बॉक्स, बहुत ज्यादा बक बक करने वाला, बातें करने वाला, लार्ज डाटा कीपर, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ठीक है। कैसे, कितना डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा है। बुध आपके डाटा को भी दिखाता है, ठीक है। बुध आपकी नॉलेज को भी दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि राहु चला गया ना, बहुत ज़्यादा डाटा रखने वाला अपने पास। फॉरेन एजुकेशन, ठीक है, विदेश में पढ़ाई भी हो सकती है। राहु इज द फॉरेन एलिमेंट, ठीक है। और बुध वहाँ पे चला गया, तो जिसका बुध कुंभ राशि में जाएगा तो क्या होगा, वहीं पे राहु के साथ उसका करेक्ट होगा, तो एक्स्ट्रा बोल देगा, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे मेरे पास हो सकता है कि ऐसे फील्ड में काम करना है जहाँ पे बहुत कुछ रिकॉर्ड रखना है, तो बहुत ज़्यादा डाटा उसको रखना पड़ सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करना लंबे टाइम तक, ठीक है। फॉरेन एजुकेशन कॉम्बिनेशन है, क्यों, ठीक है। 11th हाउस और राहु बेसिकली फॉरेन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 11th हाउस इज द एफ्लिक्शन ऑफ 4th हाउस, क्योंकि 8th चला गया ना, 4th से 8th चलता है। तो फॉरेन के लिए क्या है कि आपको कुछ ना कुछ घर से एफ्लिक्शन जरूर मिलना चाहिए, तब आगे जाके आप फॉरेन होगे, ठीक है। हालांकि वो चीज़ें भी देखें कि परमानेंट रेजिडेंस बनेगा, वो वैसे 4th से 8th ही हम परमानेंट रेजिडेंस के लिए ज़्यादा देखते हैं, पर फॉरेन ट्रैवल के लिए भी देखा जाता है कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए पढ़ के आ जाएगा या सिर्फ घूमने गया है, इस टाइप की चीज़ों के लिए भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बुध एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या मेनली 11th हाउस को हम फॉरेन के लिए राहु की वजह से कंसिडर करें कि राहु की एनर्जी है, ठीक है, इसीलिए।
तो ऐसा व्यक्ति जो बुध है एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो एजुकेशन के लिए क्या करेगा, फॉरेन भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी देखनी जरूरी होती है। इजीली इन्फ्लुएंस, क्योंकि बुध बच्चा है ना, तो ऐसा इंसान बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाए सोशल मीडिया से, अपने दोस्तों से, ठीक है। बुध दोस्तों को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा सोशल मीडिया से। अरे यूट्यूब पे देखा था, इंस्टाग्राम पे देखा था, वहाँ के लड़के तो इतने सुंदर होते, लड़के इतने सुंदर होते, वो तो ये करते हैं, वो तो ऐसी लाइफ जीता है, मतलब जेब में 10 रुपये भी नहीं है और लाइफ दिखाते हैं कि वो करोड़ों का मालिक है, तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा जल्दी से। वाह क्या टोर है भाई, ऐसे, ठीक है। लेकिन मामा और मौसी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेलेफिक साइन चलेगा, शनि और राहु की एनर्जी है, ठीक है। एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है बुध, तो क्या है, एजुकेशन में स्ट्रगल दे सकता है, क्योंकि वहाँ पे शनि भी हो। शनि क्या करता है, डिले करता है, स्ट्रगल देता है। मामा मौसी को भी स्ट्रगल दे सकता है, ठीक है। इफ टीचर देन ओवर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, अगर ऐसा इंसान टीचर बनता है ना, तो क्या होता है, वो सारी चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन करता है। लाइन है दो मान ली 2 लाइनों का उसने टीचर ने पढ़ाया, उसको 5-7 लाइन 10 लाइन में आराम से एक्सप्लेन कर सकता है, वो पूरा पीरियड निकाल देगा उस 2 लाइन को एक्सप्लेन करने में, ऐसा, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला। बार बार चीज़ों को रिपीट करने वाला भी ऐसा इंसान हो सकता है। राहु गोल रिपीटेशन और बहुत ज़्यादा बोलना पड़, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। 6th फ्रॉम 6th है, इसका मतलब देखिए क्या होता है, ये छठे से छठा पड़ता है, तो क्या होगा हमारा काउंटिंग जब हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं बना के दिखा देता हूँ, चलो एक बार। ये हमारा 6th हाउस होता है और ये 11th हाउस होता है। इसको जब काउंट करेंगे ना 1 2 3 4 5 और 6, तो 6th फ्रॉम 6th पड़ता है। तो जो चीज़ें हम 6th हाउस से देखते हैं वही चीज़ें हम 11th हाउस से भी देख सकते हैं। 6th हाउस क्या है, रोग ऋण शत्रु इन सब चीज़ों का है, एग्जीक्यूशन पावर का है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। 6th हाउस आपके मामा मौसी का भी है, ठीक है। तो ये 6th हाउस नुक्ताचीनी का है, ऑडिट का है, लॉयर का है, ठीक है, पुलिस का भी, डॉक्टर का भी है। ये सारी चीज़ें 6th हाउस में होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर देखिए एक मिनट, तो 6th लॉर्ड 11th में चला गया, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर लॉयर एस्ट्रोलॉजर इन सब का योग बन जाता है, क्योंकि 6th फ्रॉम 6th है। लोगों के परेशानी दूर, तो आपको गेन कहाँ से मिलेगा, लाभ मिलेगा 6th हाउस की चीज़ों से, ठीक है। स्ट्रगल, लड़ाई झगड़ा, रोग ऋण रिपु शत्रु इन सबको दिखाता है आपका 6th हाउस। उसका लॉर्ड चलेगा कहाँ, 11th हाउस में। तो इनकम कहाँ से आएगी, 6th हाउस की चीज़ों से आएगी। और डॉक्टर के पास कोई खुश होकर जाता नहीं, दुखी हो जाता है। लॉयर के पास खुश होकर तो कोई जाता नहीं, दुखी होकर जाते हैं मोस्ट लोग की, झगड़ा चल रहा है, विवाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई बिल्कुल खुशी से नहीं जाता, ये प्रॉब्लम है तब, ठीक है। तो दूसरे लोगों की परेशानी से पैसा कमाएगा, ऐसा इंसान बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। कब बनेगा, जब 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का कुछ कनेक्शन बन रहे हैं 11th हाउस में या 2nd हाउस में बन जाए, तो और ज़्यादा चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ठीक है। चतुर एंड चालाक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ऐसा इंसान क्या है, इंसान चतुर भी होता है और चालाक भी होता है, क्योंकि मरकरी हमारा अलर्ट माइंड, हमारा थिंकिंग कैपेसिटी, और वहाँ पे राहु जुड़ गया तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस वो दे देता है। ऐसा इंसान क्या करेगा, और इसमें साथ में क्या है, शनि की चतुराई भी है। शनि चतुर है, राहु चालाक है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, शनि बूढ़े आदमी को रिप्रेजेंट करता है, एक जज को रिप्रेजेंट करता है शनि, ठीक है। शनि जो भी काम करेगा सोच समझ के विचार से करेगा, राहु चालाकी से करेगा। तो 11th हाउस में क्या, शनि और राहु दोनों की एनर्जी, इसलिए माइंड, बुध क्या है, माइंड है हमारा, ठीक है। देखिए मून माइंड हमारा मन की तरह है, ठीक है, इंटरेस्टेड किस चीज में होगा, ठीक है। बुध क्या है, हमारा थिंकिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो अलर्ट माइंड क्या है, हमारा बुध है, थिंक, सोचेंगे तभी तो कुछ करेंगे ना। तो ऐसा इंसान क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा बुक्स हो सकती है ऐसे इंसान के पास, या फिर ऑनलाइन स्टूडेंट होगा, या PDF की फॉर्म में पढ़ने वाला होगा, ठीक है। या ऐसा इंसान ऑनलाइन टीचर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बुध जो है शिक्षा को दिखाता है।
और प्रोफेशन की राशि में आया है तो ऐसे व्यक्ति का कर्म शिक्षा से जुड़ा हो सकता है। राहु ऑनलाइन को दिखाता है तो ऐसा इंसान ऑनलाइन टीचर भी हो सकता है। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब मंगल और राहु का कनेक्शन बनता है तो ऐसा व्यक्ति मशीन लर्निंग में भी जा सकता है। ठीक है, तो मंगल एक्वेरियस में थोड़ा सा ये भी मैनिफेस्ट हो जाता है। डेटा चोरी करना, हेरा फेर करना, ये सारे क्या है, ऐसा इंसान के साथ हो सकता है। ऐसे इंसान के साथ क्या होता है, खुद के डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है उसके डाटा के साथ चीटिंग हो सकती है। देखिए, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग या तो चीटिंग करेगा या होगी, डाटा के रिगार्डिंग या तो चीटिंग करेगी या उससे होगी। ठीक है, या तो खुद विक्टिम बनेगा या तो खुद गिल्टी होगा, खुद करेगा चोरी, या उसके साथ जो खुद विक्टिम हो जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, ऐसे चांसेस बन जाते हैं क्योंकि राहु की एनर्जी वहां पर साथ में बुध जुड़ गया, तो बुध चीटिंग को भी दिखाता है। राहु अकेला चीटिंग नहीं करता, बुध चीटिंग दिखाता है। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस का भी होगा क्योंकि बुध बिजनेस को भी दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस करता हो। ठीक है, तो ये था मरकरी इन एक्वेरियस। अब बुध आपके किसको दिखाता है, बुध आपके मामा मौसी इनको भी दिखाता है, उनके अंदर क्या आएंगे, सारे एक्वेरियस के ट्रेड्स आ जाएंगे। ठीक है, और बुध अगर अकेला जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है उसके माइंड के लिए, क्योंकि वहाँ पे गाइड करने वाला कोई नहीं है कि क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत है, तो राहु उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन हाँ, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हो क्योंकि बिजनेस की हायर मैनिफेस्टेशन है ये। 7th राशि से हम तुला राशि से बिजनेस देखते हैं और उसका हायर मैनिफेस्टेशन है ये। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा ऐसे व्यक्ति का, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। और इच्छा पूर्ति के भाव में गया तो बिजनेस से गेन का भाव है, तो बिजनेस से फायदा मिल सकता है इस इंसान को। ठीक है, उसके बाद देखिए जुपिटर या गुरुदेव बृहस्पति इन एक्वेरियस, अगर कुंभ राशि में जुपिटर है तो क्या हो जाएगा, जुपिटर कौन सा हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड 11th में। ठीक है, क्या है, 9th हाउस का लॉर्ड 11th में। तो देखिए 9th लॉर्ड धनु राशि का है ना, जुपिटर धनु और मीन का है, तो 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो 11th में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपके भाग्य और लाभ जो है वो जुड़ जाएंगे। या फिर 12th लॉर्ड इन 11th। ठीक है, मीन राशि का स्वामी क्या है, जुपिटर है, तो क्या हो जाएगा, फॉरेन से रिसोर्सेज इनकम के, इनकम फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज। ठीक है, या फिर फॉरेन सेटलमेंट का भी एक योग बन जाता है। क्यों बन जाता है, 12th लॉर्ड 11th में गया, राहु फॉरेन को दिखाता है, 12th लॉर्ड फॉरेन को दिखाता है, तो इनकम कहाँ से आएगी, गेन कहाँ से होंगे, फॉरेन रिसोर्सेज से होंगे। तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति फॉरेन में बिजनेस करने वाला हो या फॉरेन की गवर्नमेंट में जॉब करने वाला हो। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट फॉरेन की गवर्नमेंट में कोई बैंक में है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट होती है। 9th लॉर्ड 11th में गया, ठीक है, भाग्य का स्वामी लाभ भाव में गया, तो क्या है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा लाभ मिलने में। ठीक है, लेकिन बाकी चार्ट देखने ऐसे इंसान को ज्ञान की बहुत ज़्यादा भूख होती है क्योंकि राहु ऑब्सेशन देता है ना, जुपिटर रिगार्डिंग चीज़ों में ऑब्सेशन दे देगा, पॉजिटिव एक्सपेंशन होगा चीज़ों का और प्लेटफॉर्म क्रिएटर होगा ऐसे। ठीक है, जुपिटर भी चीज़ों का एक्सपेंड करता है और राहु भी एक्सपेंड करता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, जुपिटर कभी गलत तरीके से एक्सपेंड नहीं करता और जुपिटर मोस्टली लिविंग सिग्निफिकेंस को एक्सपेंड करता है, जबकि राहु नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस को एक्सपेंड करता है। जुपिटर और राहु का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो कई बार दिक्कत ये आ जाती है कि वो अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन दे देता है। ठीक है, जुपिटर के पास हाई मोरल वैल्यूज है, राहु के पास कोई मोरल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो ऑब्सेशन के चलते वो कुछ भी कर सकता है, बेईमानी भी कर सकता है, लेकिन जुपिटर ऐसा नहीं करेगा। वो उसके अंदर गुरु है और त्याग की भावना भी है, गलत चीज कुछ हो रहा है त्याग भी दे देगा। लेकिन राहु क्या है, एक्सपेंशन है। ठीक है, एन के प्रकार किसी भी तरीके से उसको करना। ठीक, तो ये डिफरेंस है जुपिटर के राहु में एक्सपेंशन में, राहु के एक्सपेंशन में। तो इसलिए क्या पॉजिटिव एक्सपेंशन, क्योंकि क्या गया जुपिटर गया है तो प्लेटफॉर्म क्रिएटर। ठीक है, ऐसा इंसान क्या करेगा, अपने परिवार के लिए या समाज के लिए क्या है, कोई भी प्लेटफॉर्म बना के जाता है, क्योंकि जीव कारक 11th हाउस में गया और 11th हाउस क्या है, ग्लोबलाइजेशन का है। ठीक है, 11th हाउस क्या है, ग्लोबलाइजेशन का है, सोशल मीडिया का है, इन सब का है। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे ज्ञानवर्धक बातें, कोई यूट्यूब चैनल ऐसा बना गया जिसने उस पर ऐसी नॉलेज दी जो कोई दे ही नहीं रहा था, या लोग पैसों में कोर्स बेच रहे थे लेकिन वो आके करके गया। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि उससे पैसा नहीं कमाएगा, लेकिन चांसेस क्या है, जुपिटर है तो पैसा कमाने की कम वो रहती है उसकी। ठीक है, जीव अपनी पूरी एनर्जी वहां पे लगा देता है। महाकुंभ का कॉम्बिनेशन है राहु बड़ा। ठीक है,
जुपिटर जीव चलेगा कुंभ में, ठीक है। तो महाकुंभ का योग बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। महाज्ञानी, महास्पिरिचुअल लीडर, ऑनलाइन गुरु, ऑनलाइन लोगों को ज्ञान दे रहा है, ये सब चीजें भी मैनिफेस्ट हो सकती है। इंटरेस्टेड इन अदर रिलीजन्स, क्योंकि राहु फॉरेन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे कास्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है कि दूसरे धर्मों में इंटरेस्टेड हो जाए ऐसा इंसान, ठीक है। साइनस इशू, क्योंकि वो नोज को दिखाता है ना जुपिटर, तो शनि और राहु, या शनि ठंडी चीजों को दिखाता है, ठंड से ही क्या होता है, साइनस होता है, ठीक। फैटी लीवर हो सकता है, राहु बढ़ाता है, और ये लीवर को रिप्रेजेंट करता है कौन, अपना जुपिटर, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर गुरुदेव बृहस्पति एक्वेरियस में बैठे तो, ठीक है। या फिर आपको कोई तांत्रिक गुरु मिल सकता है, क्योंकि शनि राहु दोनों के पास डार्क एनर्जी है, ये भी आपका मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, वीनस इन एक्वेरियस, शुक्र आपका उसमें चला गया, मतलब शुक्र पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात तो। अच्छा देखिए, यहाँ पे शुक्र उच्च अभिलाषी है, शुक्र उच्च का होता है मीन राशि में, ठीक है। वैसे पूरा लॉजिक तो मैं बताऊंगा कि मीन राशि में क्यों उच्च का होता है। अभी उच्च अभिलाषी है शुक्र, ठीक है, उच्चता की तरफ जा रहा है और गेन के भाव में गया है, 7th लॉर्ड इन 11th गया और 2nd लॉर्ड इन 11th गया। 2nd लॉर्ड पैसे का स्वामी है, वो 11वें भाव में चला जाए, बहुत अच्छा पैसे के लिए, ठीक है। 7th लॉर्ड आपका बिजनेस को भी दिखाता है, बिजनेस पार्टनर को भी दिखाता है, और वो 11th में जाना, पता है ना, हायर उसका वो त्रिकोण है, ये भी बहुत अच्छा है। बिजनेस से लाभ, पार्टनरशिप से लाभ, या फिर आपकी वाइफ से लाभ, पत्नी कमाने वाली हो सकती है, पत्नी पैसा कमा के दे रही है ऐसे, ठीक है। फीमेल चार्ट है तो फीमेल के लिए बहुत लोग, क्योंकि वो अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ेगी, उच्चता उसको मिलेगी, उच्चता की तरफ जाएगी, ठीक है। पैसा उसके भाग्य में हो सकता है, अपने परिवार के मामले में हो सकता है, जमीन जायदाद विकल्प के मामले में बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, क्योंकि 2nd स्टेज ऑफ लाइफ फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। अगर वीनस उच्च अभिलाषी है तो ऐसे क्या होगा, मेल नेटिव है, शुक्र कुंभ राशि का है, तो मेल नेटिव शुक्र उच्च अभिलाषी है, इसका मतलब क्या है, शादी के बाद उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। एक मैंने बताया ना अभी, 7th लॉर्ड 11th में चला गया तो बहुत अच्छा योग है। दूसरा उच्च अभिलाषी हो गया तो क्या हो जाएगा, शादी के 5-10 साल बाद उसकी ग्रोथ होनी बहुत ज़्यादा निश्चित है, क्योंकि उच्चता की तरफ जाएगा शुक्र, शादी पत्नी का कारक है ना शुक्र, इसलिए, ठीक है। हो सकता है शादी से पहले क्या है कि वो गाड़ी वाड़ी ना खरीद पाए, शादी के जस्ट बाद खरीद ली और बड़ी गाड़ी खरीद ली, ये भी हो सकता है। पत्नी की लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलती है कुछ टाइम बाद, पत्नी भी पता चला अच्छे प्रोफेशन में आ गई, बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन पत्नी की हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक क्यों, क्योंकि वही है किसकी एनर्जी है, शनि और राहु की एनर्जी है, शुक्र हमारी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, मेलेफिक साइन में गया, इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पत्नी के लिए। शुक्र हमारा छोटी बेटी को भी दिखाता है, तो उसके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वेरी गुड फॉर फीमेल इंडिविजुअल्स एंड फॉर वाइफ इन मेल चार्ट, तो क्यों, 2nd एंड 7th लॉर्ड 11th में गया है, तो एक टाइप से हम राजयोग मान सकते हैं। फिर वही राजयोग क्यों, पैसे के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, और इसका रीजन मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। तो बिजनेस में ऐसा इंसान काफी अच्छा रह सकता है, सरफेस लेवल पे पॉसिबिलिटी बन जाती है। 7th हाउस आपके बिजनेस को दिखाता है, 11th भी बिजनेस को दिखाता है, और हायर मैनिफेस्टेशन है, बताया ना। त्रिकोण में जब होगा, जैसे 3, 7, 11 का त्रिकोण है, तो 3rd से ज्यादा स्ट्रॉन्ग 7th होगा, और 7th से ज्यादा स्ट्रॉन्ग 11th होगा। 7th को 11th का कनेक्शन बनना, गेन थ्रू बिजनेस, ऐसे भी हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। और आपको शुक्र और राहु की एनर्जी है ना वहां पे, तो मैसिव वेल्थ भी दे सकता है, ठीक है। बिजनेसमैन, मनी क्रिएटर प्लेटफॉर्म, ऐसा व्यक्ति क्रिएट करेगा, ठीक है। स्टॉक में, बिजनेस में, फॉर इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा योग है। अर्निंग में भी कम फ्रॉम पीपल सोरो, ठीक है। लोगों के दुख से भी पैसा आ सकता है, क्योंकि शुक्र पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 6 से 6 पढ़ता है, ठीक है। दुख की इन सब की भी राशि है, ठीक है। राहु और शनि प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लोगों की प्रॉब्लम से ऐसा व्यक्ति कमा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ये मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चार्ज करते हैं। तो रिसोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, ये हो सकता है, रिसोर्स ऑफ अर्निंग ये हो सकता है। वाइफ विल कैरी एक्वेरियस ट्रेड्स, वाइफ विल कैरी एक्वेरियस ट्रेड्स, ठीक है। उसके अंदर कुंभ राशि के गुण होंगे, ठीक है। बड़ा हाउस होगा, बड़ा व्हीकल हो सकता है, सुख, सारी सुविधाएं लग्जरी हो सकती हैं, ठीक है।
महंगे कपड़े, परफ्यूम्स महंगे महंगे इस तरीके से। लेकिन वाइफ या फीमेल की हेल्थ के लिए क्या है, ये अच्छा नहीं है। और नेटिव के प्राइवेट पार्ट के लिए, क्योंकि शुक्र हमारे प्राइवेट पार्ट को दिखाता है, शुक्र हमारे शुक्र को भी दिखाता है, शुक्र स्पर्म को भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी ये समस्या आ सकती है। और अगर बुध का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो बुध, शनि देखिए, शनि जो है वो स्त्री नपुंसकर और बुध भी इम्पोर्टेंसी के लिए देखा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि फिर इम्पोर्टेंसी की तरफ चला जाए। वो हालांकि उसमें थोड़ा लगने से भी कमज़ोर होना चाहिए, कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सन का भी वो होता है, क्योंकि सन इज द क्रिएशन, ठीक है, शनि क्रिएटर है। जुपिटर क्या है, मतलब संतान का कारक होता है, मोस्टली पुत्र कारक होता है। तो जब ये सारी चीज़ें अगर स्थिति इनकी नेगेटिव हो जाती है तो फिर ऐसे व्यक्ति हम बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति संतान उत्पत्ति के लायक नहीं रहता, ठीक है। देखिए 6th हाउस के लिए हमने पढ़ा था ना IVF, है ना। 6th हाउस के लिए क्या पढ़ा था, IVF से अगर बच्चा पैदा होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बुध से हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो ये था कि आपका शुक्र अगर आपका कुंभ राशि में गया है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए सैटर्न इन एक्वेरियस साइन। अब देखिए शनि अपनी राशि में गया, मूल त्रिकोण राशि में गया है, ठीक है। एक्वेरियस साइन क्या है, बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति आम जनता का एक बहुत बड़ा ग्रुप बना ले, ठीक है। और वो हो सकता है ऑनलाइन बना ले, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, 500 लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ, ठीक है। या फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम पे पेज है और लाखों लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ, ऐसा भी हो सकता है। अर्न फ्रॉम अदर्स सफरिंग, शनि क्या है, सफरिंग का कारक है, ये बता दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ एप्लीकेबल है। 10th लॉर्ड 11th में गया, ठीक है। तो प्रोफेशन क्या है, शनि में प्रोफेशन का कारक है, ठीक है। तो ज्योतिष, साइंस, रिसर्चर, इनसे से भी क्या हो सकता है, हमारा कर्म अब स्ट्रोंगली कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। इन सब से भी हमारा जो कर्म है वो स्ट्रोंगली कनेक्ट हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी टाइप के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और रिसर्च वगैरह के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। 11th हाउस में अगर शनि है तो बहुत अच्छा योग है, क्योंकि 11th हाउस में कुंभ या राशि कहीं पर भी हो, ठीक है। क्योंकि जो 10th एस्पेक्ट होगा ना वो इसका पड़ेगा किस पे, स्कॉर्पियो पे पड़ेगा। तो ये 8th हाउस और 11th हाउस को कनेक्ट कर देगा और दोनों ही ज्योतिष के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर बनने का बहुत अच्छा योग है। फिर साइंस की फील्ड में जाने का भी बहुत अच्छा योग है, क्योंकि रिसर्च को दिखाता है ये, ठीक है। 8th हाउस को भी कनेक्ट करेगा, वहाँ भी रिसर्च है, यहाँ पे भी क्या है, हिडन सीक्रेट्स हैं यहाँ भी। तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अगर शनि किसी का कुंभ राशि में है, ठीक है, तो ज्योतिष साइंस टीचर, इनोवेटिव ऐसा इंसान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 2 हाउस ऐसे हैं जो इनोवेशन, रिसर्च, सीक्रेट साइंसेज के हैं, वो है 8th और 11th। और यहाँ पे क्या है, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, वो भी शनि के थ्रू। तो ये एक अच्छा योग बन जाएगा। क्या होगा, रिलेशन विल बी गुड रिलेटेड टू हाउस, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्या होगा, जो इस हाउस से जो रिलेशन होंगे ना वो अच्छे होंगे, ठीक है। अगर मान लिया यहाँ पे क्या है, हस्बैंड वाइफ अच्छी बनेगी, अगर प्रॉब्लमेटिक नहीं है। शनि 7th हाउस में है, ठीक है, शनि 7th हाउस में कुंभ राशि में है, तो क्या होगा, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की अच्छी बनेगी, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हो सकता है शादी देर से हो जाए। अब देखिए आप इन सबको मिक्स मत करिएगा। अब एक्वेरियस राशि 7th हाउस में है और शनि उसमें बैठा है, तो ऐसा नहीं है कि ओहो शनि बैठ गया 7th हाउस में, पति पत्नी की बनेगी नहीं, सेपरेशन हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म जुड़ गया उनका। आप ये भी मान सकते हैं 7th लॉर्ड 7th में बैठ गया और कर्म की राशि है, ये मकर भी राशि कर्म की और ये भी शनि की राशि है, तो उनका आपस में कर्म जुड़ गया। राहु का भी वहां पे कुछ एलिमेंट है, ऑब्सेशन, पति पत्नी आपस में बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव है एक दूसरे के लिए। हालांकि हो सकता है शादी देरी से हो, तो आप चीजों को ऐसे मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक चीज अलग है, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, हस्बैंड और वाइफ जो है वो, हाँ हो सकता है कि आपके पार्टनर की एज जो है वो आपसे बहुत ज्यादा हो, ठीक है, एज डिफरेंस ज्यादा हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन रिलेशन अच्छा रहेगा। वेरी गुड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, बैड फॉर लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग सिग्निफिकेंस कुछ न कुछ हार्म जरूर करेगा। फाइंड शॉर्टकट्स इन एवरीथिंग बट गेट सक्सेस बाय हार्ड वर्क एंड, ठीक है, परसिस्टेंस। क्या करेगा, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेगा। राहु इज द शॉर्टकट, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करेगा, सक्सेस उसको मिलेगी। थोड़ा सा हार्ड वर्क करेगा ना
और परसिस्टेंस रहेगा। तो प्रोफेशनल कारक है 11th हाउस, हमारे इनकम कारक है, वहाँ पर शनि चला गया और राहु दोनों की एनर्जी है। तो प्रोफेशन से बहुत गहरा लिंक है 11th हाउस का भी, ठीक है। अगर हमने सही प्रोफेशन चूज किया तो इनकम बहुत अच्छी रहेगी। राहु की एनर्जी है, शनि प्रोफेशनल कारक है, तो ऐसा इंसान क्या है प्रोफेशन में सक्सेस पाना चाहेगा। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढेगा, क्योंकि वहाँ पे राहु की एनर्जी, राहु क्या करता है शॉर्टकट ढूंढता है, ठीक है। राहु क्या है एक तरीके से माया, अब वो इल्यूजन कुछ भी मान के चलिए आप, वो सही रास्ता सीधा रास्ता नहीं चुनेगा। राहु गोल है, घुमावदार चीज़ें, ठीक है। तो घुमा फिरा के कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ लेगा, ढूंढना चाहेगा, ठीक। लेकिन वहाँ पे ऐसे इंसान को सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या है कि सबल की शनि का एनर्जी डबल होगी। शनि अपने रास्ते खुद वहाँ बैठा है और शनि का में चीज़ों को धीरे धीरे करना और राहु का में शॉर्टकट ढूंढना। तो ऐसे इंसान को शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलेगी। हार्डवर्क करेगा, परसिस्टेंट रहेगा, अड़ा रहेगा, तब जाकर उसको अच्छी सक्सेस मिलेगी। लेकिन फिर ये कि मिलेगी और अच्छी मिलेगी, हाई लेवल की सक्सेस मिलेगी। गिव्स हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू द हाउस, जिस हाउस में बैठेगा उससे रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज भी दे देगा, ठीक है। अगर 11 में बैठेगा तो पैर में से रिलेटेड ही प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए राहु इन एक्वेरियस। अच्छा देखिए यहाँ पे वही चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं, जैसे शनि आम जनता को दिखाता दुख दर्द पीड़ा का है, तो वो तो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, दुख दर्द पीड़ा का, इससे प्रोफेशन जुड़ सकता है। और क्या आम जनता को दिखाता वही है कि आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे जो आम लेबर है, मजदूर तबका है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और देखिए शनि जो है जब तुला राशि में जाता है आपको जज बनाता है, ठीक है। तो एक्वेरियस साइन में भी, क्योंकि देखिए तुला में क्या होता है शनि उच्च का होता है, ठीक है। तो शनि अपना काम अच्छे से कर पाएगा, तो जज को क्या है अपना काम अच्छे से कर पाएगा, जजमेंट देना तो काम अपना अच्छे से कर पाएगा। तो अगर आप किसी व्यक्ति को जज बनना है तो एक्वेरियस हाउस उसके लिए ज़्यादा बुरा नहीं है, मेरे ख्याल से तो अच्छा भी होना चाहिए कुछ कुछ, ठीक है। बाकी पूरा चार्ट का ओरिएंटेशन देखा जाता है, क्योंकि शनि उसका लोड़ा उसी में चलेगा और जो अपना बेसिक कार्य तत्व को तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से राहु क्या करेगा, लार्ज ग्रुप, लार्ज प्लेटफॉर्म, लार्ज इनोवेशंस, लार्ज डिजाइन सब कुछ बड़ा कर देगा। भौतिक सुख से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। बड़ी कंपनी, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा इनोवेशन, ठीक है। इससे इंसान को सब कुछ चाहिए। टेक्नोलॉजिकल मास्टर्स, ठीक है। डिटेक्टिव्स, मिस्टीरियस होते हैं ऐसे इंसान। टेक्नोलॉजी मास्टर क्यों, ठीक है। राहु को बड़ा करना, बड़ी चीज़ें करनी है तो उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे इंसान टेक्नोलॉजी की नॉलेज देखने वाले हो जाएंगे, लेकिन ये दे सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया इन सबको दिखाता है ना। डिटेक्टिव हो सकता है, मिस्टीरियस हो सकते हैं ऐसे इंसान, अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए रखते हैं, ठीक है। होंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ। प्रॉब्लमेटिक फॉर बॉडी पार्ट्स रिलेटेड टू द हाउस, जिस भी हाउस में जाएगा उस हाउस से रिलेटेड बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। 12th हाउस में गया तो आपको पैर को दिखाता है, तो पैर के नीचे जो टकना होता है पैर होता है ना, उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। किसी का 7th हाउस में राहु है कुंभ राशि में, तो शादी के लिए क्या हो सकता है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े वाली चीज़ हो जाए, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए। राहु क्या करता है, चीज़ों को सडन करता है, किसी ने कल्पना नहीं की थी और कुछ रुकावटें ऐसी आएगी किसी ने सोचा नहीं था ऐसी रुकावट भी आ सकती है। ऐसे रिलेशन रिलेटेड टू हाउस के लिए प्रॉब्लम होता है। 4th हाउस में किसी का है तो क्या हो जाएगा, माता के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, उसकी हेल्थ के लिए भी, और माता से रिलेशन जो है ना वो भी थोड़े से बेटे की या बच्चों की अनबन हो सकती है। बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए राहु इन एक्वेरियस ठीक नहीं है, गलत, अपोजिट होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला है। जुपिटर का जो एक्सपेंशन है वो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। राहु का जो एक्सपेंशन होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अच्छा होता है, जैसे गाड़ी देगा, बड़ी गाड़ी देगा, लेकिन राहु का एक्सपेंशन जो है लिविंग थिंग्स के लिए अच्छा नहीं है। लिविंग सिग्निफिकेंस को राहु हार्म करता है और बैडली हार्म कर सकता है। जैसे मैंने बताया ना, जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन आपको कैंसर का योग भी दे सकता है। पेट में कैंसर हो रहा है, ठीक है, सॉरी लीवर को अफेक्ट कर सकता है जैसे, ठीक है। लीवर को दिखाता है जुपिटर, या बहुत ज़्यादा मोटापा दे दिया उसने, लीवर फैट को दिखाता है, घी को दिखाता है। जुपिटर जो है लीवर को दिखाता है, घी को दिखाता है, ठीक है, फैट को दिखाता है, बहुत ज़्यादा। राहु इज पोल्यूशन, जुपिटर इज द प्राणवायु, नोज है उसको ब्लॉक कर दिया,
ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है, ऐसा नहीं कि ब्लॉक आप कहें कि तो ब्लॉक करता है, अब बहुत ज़्यादा धुआं है उसको सांस लेगा तो जितना ज़्यादा लेगा उतना प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए ठीक नहीं है, लेकिन नो लिविंग के बहुत अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग में से व्यक्ति बहुत ज़्यादा हो सकता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा हो सकता है, और बेस्ट कॉम्बिनेशन है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए। ठीक है, बुध राहु के साथ होगा। ठीक है, बुध जब यहाँ पे जाएगा तो भी बहुत अच्छा सोशल मीडिया के लिए है। क्यों? क्योंकि राहु क्या करता है, चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, बात तो घुमाना उसको आता है, और सोशल मीडिया के अंदर वही काम है, इसको बातें घुमानी आती हैं। वरना सीधे साधा आदमी तो बहुत जल्दी ऑफेंड होकर बैठ जाएगा, इसने क्या बोल दिया और कर दिया, इजीली टैकल नहीं कर पाएगा, या सोचेगा मुझे क्या करना, मरने दो, मुझे इनसे मतलब नहीं है, या छोड़ भी सकता है। गैजेट लवर हो सकता है, ऑनलाइन गेमर्स, मोबाइल एडिक्शन, ऐसा भी हो सकता है। मोबाइल लैपटॉप वगैरह इन सबसे ज़्यादा एडिक्शन या ऑब्सेशन होता है, क्योंकि ये सारी ऑनलाइन रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन भी इनसे हम करते हैं, और 11वीं राशि क्या है हमारी, कम्युनिकेशन की भी है। ठीक है, वायु तत्व की, वायु से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप और भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं अब राहु से। ठीक है, राहु अपने आपके दादा को दिखाता है, तो दादा विल कैरी एक्वेरियस ट्रेट। ठीक है, और जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप दिखाते हैं। राहु डार्क एनर्जी है। ठीक है, तो राहु की एनर्जी जैसे बढ़ गई 11th हाउस में, तो डार्क एनर्जी और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, ऐसे इंसान का ऑब्सेशन भी डार्क एनर्जी की स्टडी के लिए हो सकता है, क्योंकि राहु आपका ऑब्सेशन देता है, और शनि राहु की एनर्जी एक्वेरियस के अंदर पहले जानू महाराज को। ठीक है, ऐसे आगे देखिए, केतु इन एक्वेरियस, केतु कुंभ राशि में कैसा रिजल्ट देगा। ठीक, देखिए राहु का अपोजिट हो जाएगा, वहाँ पे क्या था, सब कुछ बड़ा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजिकल, स्मॉल नेटवर्क, स्मॉल जैसी इन सारी चीज़ें घटित होंगी। अपोजिट हो जाएगा राहु का। राहु का एस्ट्रोलॉजर, आयुर्वेदिक नॉलेज, स्पिरिचुअल, इंट्रोवर्ट। ठीक है, राहु क्या करता है, चीज़ों को बड़ा करना चाहता है। ठीक है, मैनिपुलेट करना चाहता है, जिस ढंग से चीज़ें वो है नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इंसान ऐसा क्यों हो जाएगा, राहु अपने आप को बड़े मास से जोड़ेगा, लाखों लोगों फॉलोवर, करोड़ों लोग फॉलोवर हैं। ये क्या करेगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, अपने तक सीमित है, स्पिरिचुअल हो जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल व्यक्ति के अंदर वैसी त्याग की भावना होती है, राहु ऑब्सेशन देता है। ऐसे व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, आयुर्वेदिक की नॉलेज हो सकती है। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी के लिए देखिए राहु भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और केतु भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, केतु इंट्यूशन है आपका। ठीक है, जब राहु कुंभ राशि में था तो बहुत ज़्यादा पार्टी लवर्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिजायर रखने वाला हो जाएगा, लेकिन केतु कुंभ में आ गया तो बिल्कुल अपोजिट, शांत रहने वाला, अकेला रहने वाला, छोटे छोटे सपने, छोटे छोटे डिजायर्स होंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। राहु के लिए मैंने इसके क्यों बोला एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि जो भाव है ना, ये सारा किसका है, ये भाव ही इसका है, डार्क एनर्जी, डार्क सीक्रेट्स का, सीक्रेट्स साइंसेस का, इसके लिए। ठीक है, तो राहु से डिजायर कोई बढ़ा सकता है कि मैं जानूं इस तरीके से। ठीक है, वैसे केतु नैनो टेक्नोलॉजी को दिखाता है, केतु कोडिंग को दिखाता है, तो कर्म कैन बी रिलेटेड टू कोडिंग, ऐसा व्यक्ति कोडर हो सकता है। सिलिकॉन चिप को दिखाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित भी चीज़ें आ सकती हैं। अगर मार्स और केतु साथ में आ जाए ना तो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि मार्स इलेक्ट्रिकल चीज़ों को दिखाता है, केतु सिलिकॉन चिप वगैरह इन सबको दिखाता है। मार्स राहु, मैंने बताया था क्या, मशीन लर्निंग, मार्स इज मशीन, राहु क्या है, एआई, इंटेलिजेंस है। अब ये कहीं आपको बुक्स में नहीं लिखा मिलेगा, ये क्या होती है, ऑब्जर्वेशंस होती है कि आज के टाइम पे इनको कैसे हम ब्लेंड करते हैं। ठीक है, दुनियादारी से कुछ नहीं चाहिए, नॉट गुड फॉर सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह इनसे। ठीक है, राहु एक वजह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के लिए अच्छा था, लेकिन ये अच्छा नहीं है। कि तो अगर कुंभ राशि में है तो ऐसा होता है कि ऐसे इंसान का अकाउंट हो भी तो कोई ज़्यादा पोस्ट ही ना करता हो, 1-2 पोस्ट कर दिया, 0 पोस्ट। ठीक है, किसी को बस थोड़ा वो देख लेता है, बात खत्म, बहुत कम यूज करता है। ठीक है, कैन ब्लॉक इनकम, कैन गिव इनकम फ्रॉम 3 सोर्सेज, या तो क्या होता है कि इनकम को ब्लॉक कर देगा, कट कर देगा। ठीक है, फ्लक्चुएशन। ठीक है, अच्छी इनकम आ रही थी लेकिन ब्लॉक हो गई, या फिर 3 इनकम की सोर्स देता है, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट्स 3। ठीक है, वो डिपेंड करता है, पूरे चार्ट की एनालिसिस हमें करनी पड़ती है। शनि हमारे कर्म का कारक है और केतु शिखर को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा नेटिव कैन गो टू मैक्सिमम हाइट इन कैरियर, क्योंकि कर्म की राशि है और लाभ भाव है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, कैरियर की पीक पे जा सकता है अपनी। ठीक है, तो प्रॉब्लमेटिक फॉर बॉडी पार्ट्स रिलेटेड टू हाउस। ठीक है, हार्ड टू डायग्नोज। ठीक है, क्या होगा,
पता भी नहीं चलेगा। राहु और केतु जिस भी हाउस में पड़ेंगे ना, कुंभ राशि में, उस हाउस रिलेटेड बॉडी पार्ट्स में अगर कोई डिजीज होगा तो इजीली पता भी नहीं चलेगा कि बीमारी क्या है। सर दर्द खा रहा है लेकिन डॉक्टर कारण ही पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिस हाउस में जाएंगे उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे 4th हाउस में गया केतु इन एक्वेरियस, ठीक है, तो क्या होगा, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी लेकिन डॉक्टर पकड़ नहीं पाएंगे क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से। अरे हाँ ठीक। 4th हाउस हमारे चेस्ट का भी है, तो चेस्ट में, छाती में दर्द है, क्यों हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, इस तरीके से चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉब्लमेटिक फॉर बॉडी पार्ट्स रिलेटेड टू हाउस डायग्नोसिस। ठीक है, तो जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे आपको झलक मिलती है। ठीक है, तो ये था आपका कुंभ राशि डिटेल में। आप इसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। केतु आपके नाना को दिखाता है, केतु छोटे बच्चों को दिखाता, छोटी चीज़ों को दिखाता है। तो केतु जो कर्म है छोटे बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, तो डॉक्टर के लिए भी अच्छा है, टीचर के लिए भी हो सकता है, सारी चीज़ें। ठीक है, केतु जो छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को भी दिखाता, तो हो सकता है कि जहाँ पे जाए तो बीमारी आपको छोटी इन चीज़ों के कारण आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये आपको बता दिया कि तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, तो कर्म आपका स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कुछ जुड़ जाएं, आप प्रवचन देते हैं, वो भी काम आपका हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति है अच्छी प्रवचन की नॉलेज लेकिन इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, केतु के अंदर के अंदर, लेकिन देखिए ये क्या है कि बिजनेस का भी अच्छा 11वां लाभ भाव है। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि ऑनलाइन गुरु, वैसे जुपिटर के लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन गुरु फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन तरीके से लोगों से कनेक्ट हुआ, क्योंकि 11 राशि ऑनलाइन की ही है। ठीक है, बाकी हम चीज़ें और भी देखेंगे आगे। पहले तो हम देखेंगे कि मीन राशि के बारे में, उसके बाद फिर हम पूरा पढ़ेंगे। लगन लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो क्या है, सेकंड में क्या है, तो सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम ऐसी प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको जय श्री राम।